हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने ग्राम संगठन की नियमित बैठक, रेगुलर मीटिंग को भर सकते हैं अपनी लोकोज ऐप पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। और अगर मेरी यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपनी लोकोज ऐप को ओपन करेंगे। हम लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करके आगे साइन इन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है होम पेज का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आएंगे कैडर इक्वल एसएचजी बुक कीपर, सीआरपी आजीविका, वीओ बुक कीपर, रिक्वेस्ट रोल। यदि आपके पास वीओ बुक कीपर का ऑप्शन नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रोल को। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको वीओ बुक कीपर का अगर रोल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई दूसरा रोल है तो हम लोग चेंज रोल करके वीओ बुक कीपर रोल सेलेक्ट करेंगे। तो हम आज वीओ बुक कीपर रोल पे जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास नई जागृति ग्राम संगठन किल्लौड़, यहाँ पे ये ग्राम संगठन का नाम आया है। और मिसिंग मीटिंग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 25/6/2026 यहाँ पे लिखा हुआ आया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमें डिटेल मिल जाएगी मीटिंग के बारे में कि हमारी मीटिंग कहाँ पे एंट्री हो रही है। पिछली जो बैठक है उसका हमारे पास यहाँ पे क्लोज मीटिंग 1 दिखाया है। ये हमारे पास कट ऑफ भरी गई थी दोस्तों पहले। ग्रुप का जो हमारे पास वीओ का कोड है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। कैश इन हैंड 1,86,780 रुपये इसमें बताया है और कैश एट बैंक 9,254 रुपये इसमें बता रहा है। तो हम लोग व्यू डिटेल में जाके देख भी सकते हैं हमने क्या क्या डिटेल भरी थी पिछली मीटिंग में। यहाँ देख सकते हैं 56 नंबर हमारी बैठक यहाँ पे क्लोज है। ये हमारी कट ऑफ थी और ये अपलोड हो चुकी है। इसको हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल में जाके देख सकते हैं। यदि हमने मीटिंग नहीं डाली है तो हम लोग ऐड मीटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीटिंग की बैठक की तिथि यहाँ पे डालेंगे। नीचे हमारा मीटिंग नंबर ऑटोमेटिक आएगा। 56 हमारी कट ऑफ मीटिंग हो चुकी है तो हमारी 57 नंबर मीटिंग यहाँ पे आएगी इसमें ऑटोमेटिक। तो 25/6 को ये मीटिंग थी कट ऑफ की। अगली बैठक दोस्तों जुलाई में हुई थी वीओ की 25 तारीख को। तो हम लोग यहाँ पे 25 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ग्राम संगठन की बैठक की तिथि। तो सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट होने के बाद दोस्तों इसमें डाटा आपका आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऊपर देख सकते हैं रिफ्रेश का ऑप्शन है। रिफ्रेश भी हम लोग इस मीटिंग को कर सकते हैं। अगर हमारे पास अमाउंट सही से नहीं दिखाता है इसमें या हमने कोई एंट्री कर दी है वो अपडेट नहीं हुई है तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके भी वो अपडेट कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अगला जो स्टेप है 25/7/2026 57 नंबर 57 नंबर बैठक आई है। नीचे ग्राम संगठन का नाम, ग्रुप की आईडी यानी कि वीओ का कोड और कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक कितना है वो हमारे पास अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। ये अमाउंट दोस्तों बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा जिस हिसाब से हम लोग एंट्री इसमें करते जाएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है एंट्री के लिए वो है इसी मेंबर अटेंडेंस। जितने भी समूह के मेंबर हमारे पास आते हैं बैठक अटेंड करने के लिए उन सभी इसी मेंबर्स की दोस्तों हम लोग यहाँ पे हाजिरी सबसे पहले लगाएंगे। जैसे कि हम लोग अपनी ग्राम संगठन की बैठक में हाजिरी सबसे पहले लगाते हैं तो यहाँ पे भी उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो हम लोग इसी मेंबर अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। 13 यहाँ पे बता रहा है तो यहाँ पे सभी ग्रुप के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे पास मेंबर के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। प्रोमिला देवी प्रधान है वीओ की, प्रेजेंट है। ये जय श्रीगुरु देवता एसएचजी से आई है। इसको हम लोग पी पे ही क्लिक करेंगे तो अपसेंट भी कर सकते हैं। यदि ये मीटिंग में नहीं आए हैं दीदी तो हम इनको अपसेंट भी कर सकते हैं। जहाँ पे पी लिखा है इस पे यदि हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट और अपसेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगला नीचे ऑप्शन बना हुआ है अदर व्यू। इनके ग्रुप से यदि कोई और मेंबर भी आया है तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट और अपसेंट यहाँ पे कर सकते हैं। यदि इनके ग्रुप से एक मेंबर आया है तो एक पे प्रेजेंट करेंगे। यदि 2 मेंबर आए हैं तो 2 प्रेजेंट करेंगे। यदि 3 लोग आए हैं तो तीनों हम लोग इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। इनके ग्रुप से जो बैठक है जुलाई की उसमें केवल एक मेंबर आया था और प्रोमिला देवी खुद आए थे बैठक में तो मैं दोनों को इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद जय ठारी माता एसएचजी से बाकी समूहों में से भी देख लेंगे कि कौन आया था कौन नहीं आया था। सभी की हाजिरी अपडेट करने के बाद दोस्तों हमारे पास नीचे ऑप्शन बने हुए हैं सेव और कैंसिल का। यदि हमारी हाजिरी इसमें पूरी सही से अपडेट हो चुकी है तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि हम वापस बैक करना चाह रहे हैं विदाउट सेव के तो हम लोग कैंसिल ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसी मेंबर अटेंडेंस में यहाँ पे 13 में से 13 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे बता रहा है और अपसेंट हमारे पास यहाँ पे 0 मेंबर बता रहा है। मतलब 18 हमारे पास मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट थे बैठक में। तो हम लोग यहाँ पे बैक करेंगे या कैंसिल करेंगे। सभी ग्रुप की हाजिरी लगाने के पास अगला जो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों वीओ रिसिप्ट, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी प्राप्ति हमें हुई है ग्राम संगठन में, चाहे वो एसएचजी के थ्रू हो, चाहे सीएलएफ के थ्रू, चाहे एसआरएलएम के थ्रू, क्या किसी अन्य के थ्रू या बैंक के थ्रू या
आपको जो CLF का जो लोन शेड्यूल है यहाँ चेक करना है तो हमारे पास ऑप्शन बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करते हैं फ्रॉम SHG से जो सेविंग हमें प्राप्त हुई है तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास 00 बता रहा है, SHG का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे जिस भी SHG से प्राप्ति हुई है हमें उस SHG पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए जय शिरगुल देवता से हमें कोई पैसा प्राप्त हुआ है, यहाँ पे प्लस न्यू रिसिप्ट का नीचे ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे डालेंगे, कैश में प्राप्ति हुई है 100 रुपये की, तो मैं यहाँ पे 100 रुपये एंटर कर लेता हूँ। इनकी यहाँ पे हमारे पास बचत आई है। तो यहाँ नीचे हमारे पास ऑप्शन आया है दोस्तों एलोकेशन, इस पे हम लोगों को क्लिक करना होगा कि ये 100 रुपये जो हमें प्राप्त हुआ ये किस चीज़ का प्राप्त हुआ है। जैसे हम लोग एलोकेशन पे क्लिक करते हैं हमारे पास रिसीव फॉर यहाँ पे लिखा हुआ आया है, लोन्स का रिसीव हुआ है या ऑर्डर का रिसीव हुआ है। यदि कोई लोन की यहाँ पे प्राप्ति है तो लोन पे क्लिक करेंगे, यदि ऑर्डर की प्राप्ति है तो ऑर्डर पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद फंड सोर्स यहाँ पे पूछा है, फंड सोर्स हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बने हुए दोस्तों, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा कि कौन सा फंड हमें यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे मैं कंपलसरी सेविंग यहाँ पे डालता हूँ, 100 रुपये इनसे प्राप्त हुआ है। तो एलोकेशन पे क्लिक करूँगा तो नीचे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये 100 रुपये दिखा दिया है। इसके बाद कोई दूसरी प्राप्ति है तो हम लोग यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं दोबारा से। यदि कोई लोन की प्राप्ति है तो लोन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट लोन नंबर 11 यहाँ पे बता दिया है, एक ही लोन इनका चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि 2-3 लोन है तो हमें लोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे जिस भी लोन की हमें प्राप्ति हुई है। 11 नंबर लोन है। लोन की डिटेल यदि देखनी हो तो आई का ऑप्शन बना है, लोन डिटेल नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है। 4000 रुपये हमने दिया था इनको, उसमें से कितना वापसी के लिए बचा है 4000 रुपये। प्रिंसिपल मिला के और ब्याज मिला के टोटल 336 रुपये इन्होंने देना था। तो हमने यहाँ पे 336 रुपये की किस्त लेनी थी। यदि इन्होंने कुछ पैसा ऊपर या नीचे दिया है 336 में से तो हम लोग यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर डालेंगे नीचे अमाउंट। लोन शेड्यूलर यदि चेक करना है तो लोन शेड्यूलर में भी चेक कर सकते हैं दोबारा से, और डाउनलोड करके इनको दे सकते हैं यदि हमारे पास डाउनलोड नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे अमाउंट यहाँ पे डालेंगे जितना भी इन्होंने दिया है। हो सकता है दोस्तों इन्होंने ज़्यादा पैसा यहाँ पे दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने 400 रुपये दिया है इस महीने के जो इस लोन की पेमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे एलोकेशन पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ एंटर ए वैलिड अमाउंट। तो यहाँ पे बता रहा है दोस्तों अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है। ये इसलिए बता रहा है दोस्तों क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किए थे तो हमने 100 ही रुपये केवल प्राप्ति यहाँ पे बताई थी। यदि हमारी टोटल प्राप्ति ज़्यादा है तो हमें SHG की टोटल प्राप्ति में वो डालनी होगी। यहाँ पे अभी केवल 100 रुपये सेविंग का हम लोग डाल देते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये की यहाँ पे कंपलसरी सेविंग आ गई है। न्यू रिसिप्ट यहाँ पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों हमें डालनी होगी कितनी हमें प्राप्ति हुई है। तो मैंने यहाँ पे 400 रुपये डाला है, एलोकेशन करूँगा। इसके बाद रिसीव फ्रॉम लोन्स है तो लोन्स का यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, लोन नंबर 11। तो यहाँ पे अमाउंट डालूंगा 400 रुपये। जितना अमाउंट दोस्तों हमने वहाँ पे डाला है उतना ही अमाउंट यहाँ पे लेगा। अगर हमने 401 या 402 रुपये भी यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे ये बता देगा प्लीज़ एंटर ए वैलिड अमाउंट, क्योंकि हमने दोस्तों अमाउंट टू बी एलोकेटेड ओनली 400 रुपये हमने बताए हैं। तो 400 रुपये मैं यहाँ पे डालूंगा और एलोकेशन करूँगा तो यहाँ पे एंट्री दोस्तों हो जाएगी 400 रुपये की। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं जनरल कॉमन फंड की यहाँ पे रिपेमेंट है 400 रुपये जो इन्होंने लोन लिया था, और कंपलसरी सेविंग की जो इन्होंने दी है 100 रुपये। इसके अलावा दूसरा कोई इन्होंने पैसा दिया है इस ग्रुप ने तो प्लस न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा, अदरवाइज बैक ऑप्शन पे जाऊँगा। इस पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों शिरगुल देवता ग्रुप से हमें 500 रुपये की प्राप्ति हुई है। इसके बाद हम नए ग्रुप की एंट्री करेंगे। मान लीजिए नई उमंग ग्रुप से हमें कोई पैसा प्राप्त हुआ है लोन का, तो प्लस न्यू रिसिप्ट में यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कैश में मिला है, बैंक में मिला है। यदि बैंक में मिला है तो चेक नंबर हमें डालना होगा और चेक ट्रांजेक्शन डेट डालनी होगी और अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो लास्ट में दोस्तों हमें यहाँ पे बैंक रिसिप्ट सेलेक्ट करना होगा, जिसमें हम लोग बैंक का जो हमारे बीओ का खाता है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन से खाते में ये पैसा आया। एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे 5000 रुपये की एलोकेशन यहाँ पे की है, तो ऊपर देख सकते हैं अमाउंट टू बी एलोकेटेड 5000 रुपये। इससे ऊपर एक भी रुपये यहाँ पे नहीं उठाएगा दोस्तों। हम लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। रिसीव्ड फॉर किस चीज़ के लिए प्राप्ति हुई है हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लोन की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 करके लोन यहाँ पे आए हैं। जो वीओ के लोन नंबर है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 नंबर लोन था कि 2 नंबर लोन था कि 3 नंबर लोन था। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जिस भी लोन की प्राप्ति हुई है। ये CIF का लोन है 1 नंबर 3,44,000 रुपये जो इनको दिया था, और 9,555 रुपये की इनकी किस्त थी मूल की, और 9,838 रुपये इन्होंने ब्याज के साथ देना था। दूसरा जो लोन था इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा लोन हमारा 50,000 का था जनरल कॉमन फंड, इसमें 2,124 रुपये की इनकी किस्त आनी थी। तीसरा जो लोन था उसका भी हम लोग देख सकते हैं, ये PMFME का लोन था 1,340 रुपये। तो हम लोगों को जिस लोन का ये प्रीपेमेंट आया है वो लोन नंबर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे लोन नंबर 1 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। 5,000 रुपये इन्होंने दिया है तो 5,000 रुपये मैं यहाँ पे एलोकेशन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास
नीचे एलोकेशन डिटेल में ये एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे 3 डॉट है, यदि हमसे गलत एंट्री हो गई तो 3 डॉट यहाँ पे बने हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं या हम लोग यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5000 रुपये की एंट्री हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। टोटल यहाँ पे नीचे 5500 रुपये बता दिया है एसएचजी से प्राप्ति का। एसएचजी से जिस भी चीज़ का हमें पैसा प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन में, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो हमारा लोन हो, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। मान लीजिए सरस्वती से हमें कोई पेनल्टी प्राप्त हुई है, माँ सरस्वती एसएचजी से, तो न्यू रिसिप्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, कैश यहाँ पे प्राप्त हुई है, बैंक में हुई है तो हमें वो सिलेक्ट करना होगा। नीचे यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे हम लोग डालेंगे, इसके बाद एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे एंट्री यहाँ पे डालनी होगी कि हमें कैश प्राप्त हुआ है कि बैंक में प्राप्त हुआ है या ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। इसके बाद कितना अमाउंट हमें प्राप्त हुआ है वो हम लोग यहाँ पे एंट्री डालेंगे। इसके बाद एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। एलोकेशन यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे बताया है कि 100 रुपये की हमने एंट्री डालनी है कि किस चीज़ का प्राप्त हुआ है। रिसीव्ड 4 पे सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे पेनल्टी में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, पेनल्टी यहाँ पे मिली है 100 रुपये, तो एलोकेशन पे क्लिक करूँगा तो नीचे हमारे पास एलोकेशन में आ गया है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो ये डिटेल हमारे पास यहाँ पे 100 रुपये की आ गई है। बैक ऑप्शन पे जाऊँगा तो पेनल्टी यहाँ पे 100 रुपये हमारे पास आ गई है। टोटल 5600 रुपये प्राप्त हुए हैं एसएचजी से। इसके अलावा कोई पैसा है तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज बैक ऑप्शन पे जाएंगे। अगला हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम सीएलएफ। सीएलएफ से कोई पैसा प्राप्त हुआ है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके सीएलएफ ने आपको कोई पैसा दिया है, चाहे वो लोन हो, चाहे वो किसी और चीज़ का फंड हो, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। फ्रॉम सीएलएफ यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आए हैं, लोन रिसिप्ट या अदर रिसिप्ट। मैं दोनों अलग अलग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग। यदि आपको सीएलएफ की तरफ से आपके ग्राम संगठन को लोन कोई प्राप्त हुआ है तो लोन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। यदि लोन प्राप्त नहीं हुआ है, कोई अन्य पैसा प्राप्त हुआ है जैसे कि ट्रेनिंग के लिए या कोई और खर्चे के लिए, तो हम लोग अदर रिसिप्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास लोन रिसिप्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले लोन रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। न्यू रिसिप्ट पे नीचे हम लोग क्लिक करेंगे, प्लस न्यू रिसिप्ट यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को डालना होगा लोन, यहाँ पे किस चीज़ का लोन यहाँ पे मिला है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फंड सोर्स सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सीआईएफ, एमएफएमई या अदर कोई फंड मिला है तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सीआईएफ दिया है, नीचे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। सीएलएफ का नाम, जिस भी सीएलएफ के साथ जुड़े हैं यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन सा नंबर लोन यहाँ पे सीएलएफ ने दिया, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो लोन नंबर सीएलएफ का चल रहा है वही लोन नंबर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे जो लोन नंबर सीएलएफ ने हमें दिया। सीएलएफ के पास यदि 24 नंबर लोन है तो मैं यहाँ पे 24 नंबर लोन यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद लोन डिसबर्सल डेट, यहाँ पे 25 तारीख की बैठक की तिथि हमारी मीटिंग की है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 25 तारीख ही उठाएगा ग्राम संगठन की बैठक की तिथि। नीचे हम लोग अमाउंट रिसीव पे डालेंगे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 50,000 रुपये मान लीजिए दोस्तों रिसीव हुआ है बीओ को सीएलएफ से, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसके बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डालेंगे, लोन इफेक्टिव डेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी दोस्तों, जो हमारी बैठक की तिथि है बीओ की। इसके बाद इंटरेस्ट रेट एनुअली, साल का कितना प्रतिशत इन्होंने ब्याज लगाया 50,000 पे सीएलएफ ने आपको, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 4%। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 0 से 24% तक यहाँ पे सीएलएफ इंटरेस्ट लगा सकता है, तो उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे सीएलएफ ने लगाया है 4%। 50,000 रुपये दोस्तों कितने महीनों के लिए दिया सीएलएफ ने, तो यहाँ पे लोन पीरियड वो डालना होगा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 36 महीनों के लिए दिया है तो मैं 36 यहाँ पे एंटर करूँगा। इसके बाद लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है 36 महीनों के लिए, केवल प्रिंसिपल इसमें बताया है, मूल पैसा इसमें बताया है 1388 रुपये, जो इनको हर महीने देना होगा 36 महीनों तक वापसी के लिए सीएलएफ को। इसके अलावा ब्याज दोस्तों अलग है। अब आगे आ रहा है दोस्तों मोरेटोरियम इन मंथ। यदि 1-2 महीने की छूट दी है सीएलएफ ने, 2 से 3 महीने की, 1 महीने की, तो यहाँ पे वो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नॉट मोर देन 12 महीने से ज़्यादा यहाँ पे पहले ही बता रहा है कि 12 महीने से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए मोरेटोरियम पीरियड की डेट। यदि 1 महीने की छूट दी है तो मैं यहाँ पे 1 मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोड ऑफ रिसिप्ट, सीएलएफ ने वीओ को जो 50,000 रुपये दिया वो कैश दिया कि बैंक में दिया, कोई चेक के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मेरे पास यहाँ पे बैंक के माध्यम से सीएलएफ ने पैसा दिया है, तो आगे ऑप्शन जैसे ही दोस्तों हमने बैंक पे क्लिक किया तो हमारे पास रिसिप्ट बैंक आया। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, हमारा जो वीओ का खाता है उसका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यदि 2 खाते हैं तो 2 यहाँ पे आएंगे खाते, जिस भी खाते में पैसा दिए सीएलएफ ने वो खाता में यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद चेक नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर, जिस भी चेक के माध्यम से या ट्रांजेक्शन नंबर के माध्यम से पैसा दिया है वो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। चेक नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर एंटर करने के बाद कन्फर्म हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी।
डिटेल सेव होने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का शेड्यूलर बन के आ जाएगा, जो कि लोन का शेड्यूल है कि हमें कब से ये लोन वापस करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं 25/9 को सबसे पहले वापस करेगा। 25/9/2026 को वीओ पहली किस्त 1591 रुपये, जिसमें 1388 रुपये प्रिंसिपल है, मूल पैसा है, और 203 रुपये ब्याज है जो वीओ पे लगी है। इसके अलावा 10वें महीने में पैसा वापस करेगा 1552 रुपये। इस तरीके से हर महीने की यहाँ पे किस्त बन के आ गई है 36 महीनों की। तो नीचे लास्ट में टोटल देख सकते हैं 50,000 रुपये लिया है और वापस कितना करना है 36 महीनों में 53,260 रुपये, जिसमें 3260 रुपये इन पे ब्याज लगेगी। तो डाउनलोड शेड्यूल का नीचे ऑप्शन है बना हुआ दोस्तों, हम लोग इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग शेड्यूल डाउनलोड करते हैं, हमारे पास 2 पेज यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो शेड्यूलर है हमारे पास, इसमें हमारे पास बहुत सारी डिटेल आई है। श्री यमुना माता ग्रुप का नाम है यहाँ पे, जिन्होंने लोन दिया उसका कोड आया है, किस वीओ को दिया है, नई जागृति ग्राम संगठन को, और नीचे दिया है कौन सा पैसा दिया है, सीआईएफ का पैसा दिया है। अभी पर्पज इसमें नहीं है ऑप्शन दोस्तों, कब ये पैसा दिया है वो यहाँ पे 25/7/2026 यहाँ पे आया है। कितना पैसा लोन अमाउंट यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे आया है दोस्तों लिखा हुआ, कितना इंटरेस्ट लगाया है, कितने महीनों के लिए लगाया है, कितनी किस्तें बन रही है। इसको प्रिंट करके सीएलएफ वालों के साइन करवा के भी हम लोग अपने पास रख सकते हैं। जो शेड्यूलर है हमारा, सीएलएफ की तरफ से भी हमें ऐसा शेड्यूलर मिलता है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे बैक ऑप्शन पे जाएंगे। बैक जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कैंसिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो लोन है हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। लोन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, लोन्स 24 फंड्स कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 50,000 रुपये यहाँ पे प्राप्ति हुई। इसके अलावा दोस्तों यदि अन्य कोई प्राप्ति है सीएलएफ के माध्यम से तो हम लोग अदर रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें मोड ऑफ रिसिप्ट की यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। कैश में रिसिप्ट हुआ है, बैंक में रिसिप्ट हुआ है, या ऑनलाइन यहाँ पे प्राप्ति हुई है। तो हम लोग यहाँ पे कैश में डालते हैं। अमाउंट कितना प्राप्त हुआ है वो हमें आगे डालना होगा। 20,500 मान लीजिए यहाँ पे प्राप्त हुआ है वीओ को। यहाँ पे नीचे ऑप्शन बना हुआ है दोस्तों एलोकेशन। एलोकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोस्तों आगे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिसीव्ड फॉर ऑर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ आया है फंड सोर्स, किस चीज़ का फंड यहाँ पे मिला है सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं कंपलसरी सेविंग वापस मिली है, डिपॉजिट मिला है, या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, या किसी और चीज़ का पैसा है तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इसमें बने हुए, या कोई अन्य फंड है तो अदर फंड में हम लोग इसमें डाल सकते हैं। नीचे अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए डिविडेंड रिसीव यहाँ पे हुआ है, मैं यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ 20,500। तो एलोकेशन जैसे ही पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे मेरे पास टोटल एलोकेशन पे आ गया है 20,500। नीचे सिलेक्ट भी हो चुका है फंड यहाँ पे कौन सा मिला। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे डाटा सेव्ड यहाँ पे बता रहा है। तो ये हमारे पास डाटा ऑर्डर रिसीप्ट में आ चुका है 20,500 रुपये। जो हम लोग एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर हमारा अमाउंट यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग कोई भी एंट्री इसमें डाल रहे हैं, कैश इन हैंड हमारे पास 2,07,260 रुपये बता दिया है। कैश एट बैंक 59,254 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला हमारे पास प्राप्ति है एसआरएलएम के माध्यम से। यदि कोई प्राप्ति हुई है, कोई फंड हमें मिला है नया, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बैंक में मिला है, कैश मिला है, ऑनलाइन मिला है, तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑनलाइन मिला है तो ऑनलाइन हमें ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद नीचे ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पे डालनी होगी। अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कितना अमाउंट हमें मिला है, कौन से बैंक में मिला है, क्लिक करेंगे और एलोकेशन करेंगे दोस्तों इसकी भी सेम हम लोग। तो हमें आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस चीज़ का पैसा मिला है, तो हमने आगे यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पैसा यहाँ पे बता देगा। इस महीने हमारे पास कोई भी एसआरएलएम से पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों एसआरएलएम के बाद फ्रॉम अदर्स। यदि किसी अन्य जगह से हमें कोई पैसा प्राप्त हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। अदरवाइज हम लोग फ्रॉम बैंक यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हमें कोई बैंक से ब्याज प्राप्त हुई है तो हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, फ्रॉम बैंक में जाएंगे। इसके बाद लोन रिसिप्ट, यदि लोन की प्राप्ति हुई है, लोन की प्राप्ति हमें बैंक से नहीं होती है। ऑर्डर रिसिप्ट में हम लोग देख सकते हैं यदि कोई हमें बैंक का इंटरेस्ट मिला है तो न्यू रिसिप्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें कैसे पैसा मिला है, ऑनलाइन मिला है या बैंक में मिला है, तो हमें वो डालना होगा। बैंक में यदि डालते हैं तो हमें चेक नंबर यहाँ पूछेगा, यदि ऑनलाइन डालते हैं तो ट्रांजेक्शन नंबर हमें डालना होगा। यदि हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर नहीं है तो हम लोग डेट डालेंगे जिस डेट को हमें मिला है। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 23/07/26। यहाँ पे डेट चेक नंबर की जगह डालूंगा और ट्रांजेक्शन डेट भी हमारे पास 23/7 ही है तो 23/7 में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यदि हमारे पास डेट नहीं आ रही है 23/7 की तो 25 तारीख में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ट्रांजेक्शन डेट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 240 रुपये। कौन से खाते में प्राप्त हुआ वो यहाँ पे खाता सेलेक्ट कर लेता हूँ और एलोकेशन करूँगा। वही चीज़ हमें आगे डालनी होगी, रिसीव फॉर अदर्स।
सेलेक्ट करना होगा। आगे नीचे फंड सोर्स इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद 240 रुपये यहाँ पे आया है, तो 240 ऊपर देख सकते हैं, नीचे भी। तो यहाँ पे एलोकेशन पे क्लिक करूँगा, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा दोस्तों। तो हमारे पास ये सबमिट हो गया है। तो बैक ऑप्शन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे बैंक की भी एंट्री हो चुकी है। ये जो दोस्तों अगला ऑप्शन है CLF टू VO लोन प्री शेड्यूल, जितना लोन हमें CLF से प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन में, उसका वापसी का शेड्यूल क्या है, कितनी किस्त वापस जानी थी, वो हमें इस ऑप्शन से मिल जाएगा दोस्तों। इस पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल आ जाएगी दोस्तों। अभी के लिए जो दोस्तों ये फीचर है अंडर डेवलपमेंट है, ये जल्दी ही रिलीज किया जाएगा, इसको जल्दी ही पब्लिश किया जाएगा। इसमें अभी काम हो रहा है MORD के द्वारा। तो बैक ऑप्शन पे जाएंगे, जब ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तब हम इस ऑप्शन से देख सकते हैं कि कितनी हमारी किस्त जानी है CLF में। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है VO पेमेंट, हमारी जो प्राप्ति है VO की हमने सारी एंट्री हमने बता दी है। इसके बाद जो VO ने भुगतान किया है, प्राप्त करने के बाद जो भुगतान किया है उसकी एंट्री हम लोग यहाँ से करेंगे। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे VO ने यदि SHG को कोई पैसा दिया है तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, VO टू SHG। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने VO टू SHG पे क्लिक किया तो लोन रिक्वेस्ट, लोन डिसबर्समेंट, पेमेंट, लोन रीशेड्यूलर, पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास लोन रिक्वेस्ट। किसी भी SHG की कोई रिक्वेस्ट आती है लोन की, तो हम लोग यहाँ पे यदि भले ही हमने अमाउंट ना दिया हो 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर डालेंगे। सबसे पहले हम लोग लोन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस न्यू लोन रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे SHG का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस भी ग्रुप ने हमसे पैसा मांगा है। SHG से बाहर हम लोग ये पैसा नहीं दे सकते हैं VO का, तो हमें यहाँ पे SHG सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए दोस्तों SHG जय श्रीगुल देवता ने हमसे लोन मांगा है ग्राम संगठन से। कितना लोन इन्होंने मांगा है, मान लीजिए इन्होंने 3 लाख रुपए मांगा है। लोन पीरियड में दोस्तों हम लोग यहाँ पे डालेंगे 3 लाख रुपए, ये कितने महीनों में वापस के लिए बोल रहे हैं, कितने महीनों में वापसी करेंगे, तो हमें यहाँ पे मंथ डालने होंगे। मान लीजिए ये 36 महीनों के लिए मांग रहे हैं। रिक्वेस्ट वैलिड अप टू, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे 3 महीनों के अंदर की, कब तक इनको पैसा चाहिए। मान लीजिए इन्होंने 24 तारीख को आपसे पैसा मांगा है, इनको चाहिए ये पैसा अक्टूबर से पहले, 10 अक्टूबर से पहले। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करूँगा, 25 अक्टूबर की डेट यहाँ पे लास्ट इसमें बता रहा है। इसके बाद की डेट इसमें नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आने वाले 3 महीनों के अंदर की ही डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि तब तक ही इनको चाहिए ये पैसा। तो ओके पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो 10 तारीख 10वें महीने तक ये पैसा ले सकते हैं, कभी भी हो सकता है VO के पास पैसा ना हो, तो रिक्वेस्ट इनकी डाल देंगे। जब VO के पास पैसा होगा, जब इनको देंगे 3 महीनों के दौरान, तो यहाँ पे इनकी एंट्री आगे करेंगे। यदि किसी और भी SHG की एंट्री है तो प्लस न्यू लोन रिक्वेस्ट पे दोबारा जाएंगे और वैसे ही एंट्री दोबारा करेंगे। अदरवाइज हम लोग बैक ऑप्शन पे जाएंगे, हम लोग अगले ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, लोन डिसबर्समेंट। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी वही रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे दिखाएंगे। जो रिक्वेस्ट डली हुई है वही यहाँ पे आएगी, उन्हीं को हम लोग लोन दे सकते हैं। यदि किसी को लोन दिया भी है तो उनकी हमें रिक्वेस्ट पहले डालनी होगी, तभी ये लोन हम लोग यहाँ पे डिसबर्स कर पाएंगे। यदि एक से ज़्यादा SHG भी है तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। टोटल हमारे पास 3 लाख रुपए की रिक्वेस्ट आई है जय श्रीगुल देवता SHG की, केवल एक रिक्वेस्ट है इनकी। तो हम लोग इनके नाम पे क्लिक करेंगे। यदि कोई दूसरी रिक्वेस्ट है तो प्लस न्यू लोन रिक्वेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे SHG का नाम, ₹25,000 36 महीनों के लिए, रिक्वेस्ट 25/10। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यदि कोई दूसरी रिक्वेस्ट भी है तो हम लोग यहाँ पे प्लस न्यू लोन रिक्वेस्ट पे जाके दूसरी रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं किसी दूसरे SHG की। मान लीजिए 2 SHG की रिक्वेस्ट है, 25,000 की है और 3 लाख रुपए की। जिसको हमने लोन दिया है उसकी हम लोग एंट्री करेंगे, उसके नाम पे क्लिक करेंगे SHG के नाम पे। तो हम लोग यहाँ पे 25,000 का लोन दे रहे हैं, या 3 लाख में से हो सकता है हम लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन यहाँ पे दिया है। तो मैं यहाँ पे 3 लाख पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा दोस्तों, लोन डिसबर्समेंट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद देख सकते हैं लोन नंबर 13 इसमें ऑटोमेटिक उठा लिया है। 12 लोन हमारे अभी तक हो चुके हैं कट ऑफ में, 13वां लोन इसने ऑटोमेटिक रेगुलर एंट्री में ले लिया है। अगला जो लोन देंगे हम लोग 14 नंबर लोन ऑटोमेटिक बता देगा। फंड सोर्स यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कौन सा हम लोग इनको फंड दे रहे हैं। जनरल कॉमन फंड दे रहे हैं तो हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे। यदि CIF दे रहे हैं तो CIF, या PMFME दे रहे हैं तो PMFME। यहाँ पे 3 लाख में से आपने कितना लोन इनको दिया है, तो हमारे VO ने इनको 2 लाख रुपए मान लीजिए दिया है, तो 2 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पे डालूंगा। साल की इंटरेस्ट कितनी लगाई है वो यहाँ पे डालूंगा, 6% इंटरेस्ट इन्होंने मान लीजिए लगाई है। मॉरिटोरियम पीरियड कितने महीनों तक इनको छूट दी है, 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, यहाँ पे वो डालना होगा दोस्तों। मान लीजिए 1 महीने की इनको छूट दी है, किस्तें वापस नहीं करेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ही पहली किस्त देंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 1 महीने की छूट है। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट,
जैसा कि हमारे पास पैसा है, ऊपर कैश इन हैंड हमारे पास 2 लाख रुपए है। अगर कैश एट बैंक हम लोग डालेंगे तो हमारे पास कैश एट बैंक इतना पैसा ही नहीं है, तो इसलिए मैं कैश ये पैसा डालता हूँ। कैश में मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी किस्तें बन के आ जाएगी। डाउनलोड शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो इनका शेड्यूलर भी बन के आ जाएगा दोस्तों, कि किस तरीके से इन्होंने पेमेंट वापस करनी है। इसको हम लोग प्रिंट करके रख लेंगे और वीओ इसको अपने पास रख लेगा, एसएचजी के साइन वगैरह करवा के, वीओज के साइन वगैरह करवा के, ताकि जो समय पे है अदायगी की जा सके लोन की। हम लोग यहाँ पे बैक ऑप्शन पे जाएंगे, इसको शेयर भी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। कैंसिल पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख रुपए इनकी लोन हमने दिया है। 19,540 रुपये 36 महीनों की इनकी ब्याज आएगी। टोटल 2,19,540 रुपये ये वापस करेंगे। हर महीने की इनकी किस्त यहाँ पे टोटल आई है, टोटल डिमांड। कैंसिल पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख रुपए हमने दे दिया है, तो 1 लाख रुपए की रिमेनिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे ये जब तक इन्होंने वैलिड इनकी डेट है लोन रिक्वेस्ट की, तब तक यहाँ पे ये 1 लाख रुपए यहाँ पे दिखाता रहेगा। अगर वो डेट रिक्वेस्ट की इनकी चली जाती है उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, उसके बाद हमें नई एंट्री डालनी होगी। दूसरा मान लीजिए लोन हमने दिया राधे कृष्ण एसएचजी को, इनको हमने बैंक से लोन दिया है चेक के माध्यम से, तो हम लोग यहाँ पे लोन डिस्बर्समेंट पे जाएंगे। 14 नंबर लोन इनका ऑटोमेटिक बता दिया है। इनको भी मान लीजिए हमने जनरल फंड दिया है, कॉमन फंड, 6% इन पे लोन इनको मान लीजिए कितना दिया है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे 25,000 रुपये की। जिस तारीख को लोन दिया यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक उठा ली है। रेट इंटरेस्ट रेट एनुअली, यहाँ पे इनको भी 6% ब्याज पे दिया है। तो टोटल यहाँ पे इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बता दी है मूल की, कैश में दिया है या बैंक में दिया, तो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। कौन से खाते से इनको पैसा दिया है, तो यहाँ पे खाता सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद चेक नंबर डालूंगा और कंफर्म पे क्लिक करूँगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद इनकी भी किस्तें बन के आ गई है। डाउनलोड कर सकते हैं शेड्यूल और इनको शेयर भी कर सकते हैं। अदरवाइज बैक ऑप्शन पे जाएंगे, कैंसिल पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रिमेनिंग यहाँ पे 0 बताई है रिक्वेस्ट, क्योंकि इनको 25 का 25,000 रुपये दे दिया है। 3 डॉट पे जाके हम लोग इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। लोन रिक्वेस्ट आईडी देख सकते हैं कौन सी रिक्वेस्ट आईडी है इनकी, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3,25,000 रुपये की हमारे पास रिक्वेस्ट टोटल आई थी, जिसमें रिमेनिंग रिक्वेस्ट 1 लाख रुपये की है, बाकी पैसा हमने दे दिया है। बैक ऑप्शन पे जाएंगे। लोन डिस्बर्समेंट करने के बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों पेमेंट्स का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे कि किसी भी चीज़ की कोई पेमेंट करी है एसएचजी को, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं किस एसएचजी को पेमेंट करी है, उसका हम लोग पहले नाम सेलेक्ट करेंगे, प्लस न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट किस चीज़ का पैसा दिया है, मान लो 500 रुपये दिया किसी एसएचजी को, एलोकेशन पे क्लिक करना होगा। ऑर्डर्स पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा रिसीव फॉर ऑर्डर्स, 500 रुपये इनको एलोकेट हुआ है। फंड सोर्स किस चीज़ का पैसा इनको दिया है एसएचजी को, तो यहाँ पे डालना होगा। कोई ग्रांट दी है, डोनेशन दी है, कोई इनको इंटरेस्ट दिया है, कोई इनको एडवांस पैसा दिया है, किसी चीज़ का इनको चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या इनको सेविंग वापस करी है तो कंपलसरी सेविंग यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पे, और कितना पैसा दिया है उसके बाद हम लोगों को डालना होगा। एलोकेशन पे क्लिक करेंगे, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 500 रुपये इनको कैश यहाँ इनको वापसी के लिए दिखा दिया है। बैक ऑप्शन पे जाएंगे, इसके बाद हम लोग बैक ऑप्शन पे जाएंगे वापस और लोन रीशेड्यूलर यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये भी जो हमारा फीचर है अंडर डेवलपमेंट है, इस पर भी अभी काम हो रहा है। यहाँ पे हमारी दोस्तों किस्तें निकल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमारी किस्तें यहाँ पे निकल जाएगी, जो हमने लोन दिया है एसएचजीज को, उसके हम लोग यहाँ पे किस्तें देख सकते हैं, शेड्यूलर देख सकते हैं। हमारे जो पेमेंट के ऑप्शन में दोस्तों अगला ऑप्शन है VO to CLF। यहाँ पे यदि CLF को कोई पैसा दिया है तो प्लस न्यू पेमेंट पे जाएंगे, मोड सेलेक्ट करेंगे, कैश दिया है कि बैंक में दिया है, कितना पैसा दिया है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, एलोकेशन करना होगा। यहाँ पे किस चीज़ का पैसा दिया है, लोन का दिया है तो लोन्स पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर लोन, 2 नंबर लोन, 24 नंबर लोन। जैसे हमने एसएचजीज को पैसा वापसी के लिए दिखाया था, यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा किस चीज़ का पैसा दिया है। यदि सेविंग दी है तो सेविंग डालेंगे, लोन दिया है तो लोन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कौन सा लोन दिया है, CIF का दिया है या PMFME का दिया है, तो हम लोग वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। CIF का दिया है तो 1 नंबर लोन यहाँ पे है, इसकी पेमेंट मान लीजिए 5,000 रुपये इन्होंने वापस की है। लोकेशन करेंगे, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोबारा से प्लस न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए दोस्तों CLF में कैश दिया है 100 रुपये, वो किस चीज़ का एलोकेशन हम लोग करेंगे, कंपलसरी सेविंग दीजिए, कंपलसरी सेविंग मान लीजिए दोस्तों दी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 100 रुपये। या पेनल्टी दी है तो पेनल्टी भी यहाँ पे सिलेक्ट आप कर सकते हैं, या कोई और चीज़ का है पैसा तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर अलग से इंटरेस्ट कोई पेड की है लोन के अलावा तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
एलोकेशन पे क्लिक करेंगे, कंपलसरी सेविंग सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5100 रुपये की टोटल यहाँ पे एंट्री आ गई है जो सीएलएफ को दिया है। इसके बाद बैक ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन है हमारे पास VO2 अदर। VO2 किसी अन्य को कोई पैसा दिया है, मान लीजिए VO ने कोई सामान कहीं से खरीदा या कहीं से चाय वगैरह का पैसा इन्होंने दिया, कोई भी अन्य कोई खर्चा दिया बैंक के अलावा, सीएलएफ के अलावा या एसएचजी के अलावा, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कैश में दिया है 500 रुपये, एलोकेशन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे फंड सोर्स सेलेक्ट करेंगे किस चीज़ का फंड दिया है। बैठक का खर्च है तो एजीएम एंड अदर मीटिंग पे जाएंगे। कोई एडमिन का ऑफिस का खर्चा है तो हम लोग यहाँ पे दूसरे नंबर पे जाएंगे। ऑडिट का कोई चार्ज दिया है, बुक कीपर की पेमेंट दी है, कैटर की पेमेंट दी है, कंप्यूटर का कोई खर्चा है, किराया है तो ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह, या कोई भी अन्य खर्चा है तो अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस वगैरह, तो हम लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए इन्होंने एजीएम और अदर बैठक के लिए 100 रुपये खर्च किया है तो यहाँ पे एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मान लीजिए किराए का भी दिया है तो यहाँ पे फंड सोर्स ऑर्डर, यहाँ पे रिसीप्ट फॉर ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फंड सोर्स यहाँ पे डालेंगे, ट्रैवल एक्सपेंसेस मान लीजिए 200 रुपये इसी में से दिया है तो एलोकेशन करेंगे। इसके अलावा कोई और पैसा किसी और को दिया है, मान लीजिए फर्नीचर इन्होंने ख़रीदा है 200 रुपये का, तो वो भी यहाँ पे एलोकेशन कर लेता हूँ। टोटल यहाँ पे 500 रुपये VO ने दिया है अन्य खर्चे के लिए, तो यहाँ पे इकट्ठा भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यदि दोस्तों 3 एंट्री हम लोगों ने इकट्ठी करनी है तो हम लोग प्लस न्यू एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट हमारे पास टोटल यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है हमें टोटल यहाँ पे डालना होगा। यहाँ से हम लोग जितने भी खर्चा किया है तो इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं एक ही बार में, एलोकेशन हमें बार बार नहीं करना होगा। बैक ऑप्शन पे जाएंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों VO2 बैंक। बैंक में कोई खर्चा इन्होंने किया है, मान लीजिए कोई इनका बैंक चार्जेस कटा है तो बैंक में यहाँ पे क्लिक करेंगे या ऑनलाइन में यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट डालेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे डालेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर के डालने के बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, जिस डेट को पैसा कटा है, कितना अमाउंट यहाँ पे कटा है वो हमें यहाँ पे डालना होगा। रिसीव बैंक पेमेंट, बैंक हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा किस बैंक से हमारा पैसा कटा है, लोकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास फंड सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बैंक चार्जेस 200 रुपये, एलोकेशन करेंगे, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैक ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हम लोग दोस्तों सभी एंट्री कर सकते हैं। VO पेमेंट की हमारे पास 4 ऑप्शन है, VO2 SHG, VO2 CLF या VO2 अन्य या VO2 बैंक। जिसको भी पैसा दिया है हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ट्रांजैक्शन समरी। इस पर क्लिक करेंगे। हम लोगों ने जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है SHG से VO को, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे SHG का नाम, किस चीज़ की एंट्री करी है, आज तक कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शन इनके साथ करी है, कोई भुगतान करा है, कोई पेमेंट यहाँ पे रिसीव करी है, कोई हमने इनको भुगतान किया है, कोई हमें इनसे प्राप्ति हुई है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री चेक कर सकते हैं। कोई हमने इनको लोन दिया है तो टोटल यहाँ पे SHG वाइज हमें बता देगा, तो हमें बार बार रजिस्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि हमने सारी ट्रांजेक्शन चेक करनी है तो ट्रांजेक्शन समरी ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास कैश कितना था और बैंक में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था कैश में और बैंक में कितना था, हमें CLF से कितना लोन मिला या बैंक से कितना लोन मिला, फंड कोई मिला है या अदर कोई रिसिप्ट है, टोटल इनकमिंग अमाउंट कितना है ये हम लोग देख सकते हैं, जितना हमें प्राप्त हुआ है या हमने कितना हमने दिया है। रीपेमेंट यहाँ पे 11% आई है, इसी अटेंडेंस यहाँ पे 100% है, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्राप्ति की। इसके अलावा दोस्तों भुगतान के लिए हमारे पास ऊपर ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। किसको हमने लोन दिया है, कितना लोन दिया है, कितनी हमें सेविंग यहाँ पे डिपॉजिट की है, कितनी हमने रीपेमेंट की है CLF को या बैंक को, अदर कोई पेमेंट की है, हम लोग देख सकते हैं। इसी पेमेंट हमारे पास 100% है, रीपेमेंट हमारे पास 11% यहाँ पे भी बता रहा है, वही चीज़ दोनों जगह है लास्ट में। प्राप्ति हमारे पास अलग ऑप्शन है, भुगतान हमारे पास इसमें अलग ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास मिससेलेनियस, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन आए हैं, बैंक, कैश बॉक्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, करेक्शन स्क्रीन। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे बैंक का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बता दिया है, जितने भी खाते हैं उसका हम लोग देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, टोटल बैलेंस कितना है। इंटर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, यदि हमारे पास 2 बैंक है तो हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 बैंक कम से कम इसमें ऐड होने चाहिए, तभी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए एक खाते से दूसरे खाते में कोई पैसा ट्रांसफ़र किया है तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग कैंसिल पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास कैश बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। कैश बैंक ट्रांजेक्शन, ओपनिंग बैलेंस बता दिया है यहाँ पे 1,86,760 रुपये, जो टोटल अमाउंट आया 21,100 रुपये और टोटल अमाउंट जो कैश से गया
2,06,100 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस जो अब बचा है 1,760 रुपये। कैश बैंक ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे न्यू कैश ट्रांसफ़र, यदि आपने कोई कैश जमा कराया है खाते में तो यहाँ पे प्लस न्यू कैश ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र टाइप सेलेक्ट करना होगा, डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है। यदि आपने खाते से पैसे निकाला है तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, यदि जमा किया है अपने खाते में कैश को तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। कौन से खाते में जमा किया है तो हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अमाउंट कितना जमा किया है, मान लीजिए यहाँ पे 1,500 रुपये जमा किए हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ऊपर हमारे पास कैश केवल 260 रुपये रह गया है और 40,794 रुपये यहाँ पे जमा हो गया है बैंक में। यदि कोई दूसरी एंट्री है, कैश निकाला है या जमा किया है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज बैक ऑप्शन पे जाएंगे। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, इसमें हम लोग क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं जो हमने चेक में कोई दिया है या बैंक की जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी क्लियर है या पेंडिंग है, तो उसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं या आगे बता सकते हैं उसका स्टेटस। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास करेक्शन स्क्रीन, ये भी हमारे पास अभी फीचर अभी अंडर डेवलपमेंट है। जैसे ही ये फीचर भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या चीज़ हमें एंट्री के लिए मिलेगी। तो अभी के लिए दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग रेगुलर मीटिंग की एंट्री कर सकते हैं। जब भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीओ की रेगुलर मीटिंग की एंट्री करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंट्री के एंड में यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जरूर मैच कर लेंगे। ये हमारा तभी मैच होगा जब हमने करेक्ट यहाँ पे डिटेल सारी भरी होगी। यदि कोई एक भी चीज़ छूटी होगी तो यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे मैच हो जाएगा। यदि हमारा सारा डेटा यहाँ पे एंटर हो चुका है और बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड भी हमारा मैच कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्लोज एंड अपलोड मीटिंग्स यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज एंड अपलोड द मीटिंग, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यदि हम लोग श्योर है मीटिंग अपलोड करने के लिए तो हमारा डाटा यहाँ पे अपलोड हो रहा है। डाटा अपलोड होने में कई बार दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। जब डाटा अपलोड हो जाएगा तो डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं समरी, इसको शेयर भी कर सकते हैं या इसको प्रिंट आउट करके भी अपने पास रख सकते हैं। केवल एक पेज की ये समरी है हमारी, हर मीटिंग को हम लोग अपने पास रिकॉर्ड में रख सकते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीओ के शेयर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बैक ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू डिटेल में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास मीटिंग यहाँ पे 25/7 की यहाँ पे भी क्लोज हो चुकी है। अगली जब मीटिंग आएगी दोस्तों 25/8 की तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ जाएगी, तो हम लोग उसी के बाद यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और पेंडिंग यहाँ पे बताएगा तो उसकी एंट्री हम लोग सेम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने पहली बैठक की एंट्री यहाँ पे करी है। बैक ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फंड्स फ्रॉम एफडीएम, जितना भी पैसा हमें दोस्तों मिला है आज तक उसके हम लोग एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। सीएलएफ से कितना पैसा मिला है, किस टाइम से किस टाइम तक, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे जब से जब तक कि हम लोग यहाँ पे एंट्री चेक करना चाह रहे हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी के लिए इसमें थोड़ा सा काम चल रहा है दोस्तों, जिस वजह से ये एंट्री यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। फ्रॉम एसआरएलएम, जितना भी पैसा एसआरएलएम से प्राप्त हुआ जब से भी जब तक कि हम लोग यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक का हम लोग पैसा यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। डाउनलोड हमारे पास यहाँ पे हो जा रहा है। सीआईएफ हमें मिला है 6 लाख रुपये जो डायरेक्ट एसआरएलएम से मिला है और स्टार्टअप फंड 45,000 रुपये हमारे जो इस ग्राम संगठन को मिला है डायरेक्ट एसआरएलएम से। एसआरएलएम से जितना भी पैसा हमें मिला है उसकी एंट्री यहाँ पे आ रही है, किस डेट को कौन सा पैसा मिला है। यहाँ पे सीआईएफ कौन सी डेट में मिला है 3 लाख रुपये, फिर 3 लाख रुपये दोबारा मिला है कौन सी डेट में मिला है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमें स्टार्टअप फंड कौन सी डेट में मिला है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सीएलएफ का पैसा भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब से कब तक हमें कितना पैसा मिला है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास सीएलएफ वाली एंट्री यहाँ पे नहीं आ रही है, इसमें थोड़ा सा अभी काम हो रहा है ऐप में। जैसे ये काम इसमें अपडेशन का ख़त्म होता है तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो अभी के लिए हम लोग बैक ऑप्शन पे जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अगला जो दूसरा नंबर का हमारे पास ऑप्शन है लोन लेजर का, इस पर क्लिक करके हम लोग अपने लोन्स देख सकते हैं। मेंबर लोन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, इसमें हम लोग देख सकते हैं ग्रुप वाइज एक्टिव लोन और क्लोज लोन, कितने किस ग्रुप का एक्टिव लोन है, कितना किस ग्रुप का क्लोज लोन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उनकी किस्तें देख सकते हैं, इनका लोन देख सकते हैं, रीपेमेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं, कब कितना पैसा वापस किया है देख सकते हैं। 400 रुपये वापस किए हैं 25/7 को और शेड्यूलर भी यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड करके इनको भेज भी सकते हैं। और ग्रुप का लोन जो वीओ ने लिया है सीएलएफ से या एसआरएलएम से या बैंक से वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्टिव लोन कौन कौन से एक्टिव लोन है सीएलएफ से, 6,40,000 रुपये और 2,81,100 रुपये और 50,000 रुपये। लोन नंबर भी यहाँ पे आ गया है, लोन की डेट भी यहाँ पे आ गई है, इसकी भी हम लोग वापसी की किस्तें भी हम लोग देख सकते हैं कि कब हमने कितना पैसा वापस किया है और कितना हमने और देना है। लोन शेड्यूलर में देख सकते हैं, व्यू डिटेल में जाके हम देख सकते हैं कब पैसा लिया था, कितने महीनों के लिए, कितनी हमें इंटरेस्ट यहाँ पे लगी थी। क्लोज यहाँ पे करेंगे।
ये डिटेल हमारे बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जो हमारी वीओ की रेगुलर एंट्री है। यदि दोस्तों आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों आपका कोई डाउट हो और या कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। उसी टॉपिक पे हम लोग उसी सवाल पे हम लोग अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।